साहब वह देखो, वो जो सबसे बीच वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वह बूढ़ा आज पहली बार नहीं आया है। वह इससे पहले भी 2 बार अपने होटल से खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक प्रमोद के कानों में धीरे से यह बात बताई। प्रमोद राम ने उस बूढ़े की तरफ एक नज़र दौड़ाई। उसने ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने? साहब वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस कभी ज़्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह सब्जी रोटी मंगाई है। 60 रुपये बिल होगा उसका। वेटर ने जवाब के साथ उस बूढ़े के प्रति अपना विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए प्रमोद राम ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी, इसलिए बेचारे पैसे दे नहीं पाए होंगे। नहीं साहब, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाना खाने की आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। प्रमोद राम को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। प्रमोद राम ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक प्रमोद राम इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने, कुर्ता पैजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वह बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ प्रमोद राम के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। प्रमोद राम ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से ही तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए प्रमोद राम बोला, 180 रुपये। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते से के जेब से 200 की नोट निकाल और प्रमोद राम के सामने और काउंटर पर रख दी। प्रमोद राम ने पैसे उठाते हुए बूढ़े से पूछा, अंकल आप यहीं कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। उसने कहा, फिर आप अक्सर इतने दूर खाना खाने कैसे आते हो? प्रमोद राम ने फिर से पूछा, मैं यहाँ पास में एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफिन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे नहीं रहते, इसलिए कभी कभी उधारी की ही खा कर जाता हूँ, लेकिन आज मेरा पगार मिला है, इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूँगा और पहले की उधारी भी चुका दूँगा। थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर प्रमोद राम अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया, आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला, है न बेटा, बहू पोता पोती सब है और कई सारे रिश्तेदार भी है, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत है मुझे यह पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, अब पहले जितना मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर एक बार तो प्रमोद राम ने मन में ख्याल आया कि उसे खाने के पैसे न लिए जाए, लेकिन उसके साथ हुई इस कुछ मिनट की बातचीत में प्रमोद राम यह तो जान गया था कि वह बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है, उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। यह सोचकर प्रमोद राम ने 180 रुपये काट कर 20 का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी जो कुछ देर पहले उसकी शिकायत प्रमोद राम से कर रहा था, उस वेटर की तरफ इशारा करते हुए प्रमोद राम से बोला, यह 20 रुपये टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। 20 रुपये हाथों में लिए प्रमोद राम अपने कर्मचारी के उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था।